अस्सलाम वालेकुम। जहाँ हम बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स अपने घर में ग्रो करते हैं, वहीं पर ये खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट भी हम अपने घरों में ग्रो करते हैं। ये मेरा स्टॉक फ्लावर्स का प्लांट है और इसके फ्लावर्स आप देखिए बहुत खूबसूरत हैं। ये डबल पेटल्स के हैं और इसमें सिंगल पेटल के भी होते हैं। बहुत सारे कलर्स में ये फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप नर्सरी जाएँ तो इसके बहुत खूबसूरत कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये प्लांट सीड से भी ग्रो करते हैं, इसकी कटिंग भी लगती है और काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है, काफ़ी हार्डी प्लांट है। यानी ये कि अगर हम इसके थोड़ा सा बारे में हम समझ जाएं तो हम इसको बहुत आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, बल्कि इसको सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी। ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं पड़ती हैं और ठंडक होती है, तो वहाँ ये साल के 12 महीने बहुत आसानी से वो लोग अपने घर में ग्रो कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर थोड़ी गर्मी पड़ती है और बिल्कुल नए जो लगाने वाले होते हैं तो नहीं समझ पाते, तो फिर ये प्लांट जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर हम इसको सीड से दोबारा भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट समझिए विंटर को बहुत पसंद करता है। यानी ये कि इसको सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और सर्दियों की धूप वो मॉर्निंग की वो बहुत पसंद होती है। इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, लेकिन वो भी मॉर्निंग की। दोपहर की जो तेज़ धूप होती है उसमें ये प्लांट अगर हम रख देते हैं तो इसके फ्लावर्स जो हैं वो सूखना शुरू कर देते हैं और फिर ये प्लांट भी सूखने लगता है और फ्लावर फिर हर रोज़ ही सूख जाते हैं। आज खिलेंगे फिर शाम अगले दिन तक सूख जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की 3 से 4 घंटे की धूप में रखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये इसके फ्लावर्स खिलते चले जाते हैं। अच्छा, इसके फ्लावर्स खिलने का स्टाइल भी बड़ा ज़बरदस्त है। नीचे से खिलना शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ खिलते चले जाते हैं और फिर होता ये है कि जैसे जैसे नीचे से सूखते जाते हैं हम उसको तोड़ते जाते हैं, क्योंकि अभी हमें इसके सीड नहीं चाहिए, इसलिए हम इसके जितने भी फ्लावर्स निकलते हैं उसको जब सूखने लगते हैं तो हम उसको तोड़ देते हैं ताकि सीड ना बने। और जब हमें सीड बनाना होगा तो हम फिर इसको जब हम समझिए गर्मियाँ आने से पहले हम इसके प्लांट्स को इसके फ्लावर्स को छोड़ देंगे तो फिर बड़ी आसानी से इसमें सीड बन जाएंगे। अच्छा, ये प्लांट जो है इसकी अगर हम सॉइल की बात करें तो हमें इसके लिए बहुत अच्छी वेल ड्रेन और काफ़ी रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। वैसे सारे ही जो सीजनल प्लांट्स होते हैं उनको काफ़ी रिच सॉइल की ज़रूरत होती है और इसी तरह इसको भी जब हम सीड लगाते हैं तो हमें इसको समझिए सीड से अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। और जब जब प्लांट बड़ा हो जाता है और या हम नर्सरी से लाते हैं तो इसके लिए जो हम सॉइल तैयार करते हैं अपने पॉट में, तो उसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसके अंदर जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोज है या बोन मील है, ये 2-3 चीज़ें अच्छी तरह ऐड करेंगे, यानी अच्छी रिच सॉइल हम इसके लिए बनाएंगे। 50% आप अपनी घर जो मिट्टी होती है जो हम नॉर्मल डालते हैं बालू मिट्टी या सैंड ले लीजिए और 50% आप कोशिश कीजिए इसमें कंपोज या वर्मी कंपोज और गोबर की खाद मिक्स करके डालिए, तो अच्छी रिच सॉइल बनाएंगे इसकी। तो इसकी फिर बहुत अच्छी शुरू में तो हमने नहीं डाला इसमें अंदर कोई फर्टिलाइज़र ऐसा बहुत ज़्यादा, लेकिन जब हमने इसको पॉट में शिफ्ट किया हमारे सीड्स उस प्लांट बड़े हो गए तो फिर हम उसको जो सॉइल बनाएंगे वो अच्छी और बहुत वेल ड्रेन सॉइल बनाएंगे, इसलिए कि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता। जितने भी हमारे सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सबको ही बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, सिर्फ इनको मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है और पानी इसमें तेज़ी से ड्रेन आउट हो जाए। तो कोशिश ये कीजिए हमेशा आप ऐसे प्लांट्स के लिए कि उसके अंदर पानी जो है वो खड़ा ना हो। अच्छी वेल ड्रेन सॉइल होगी तो पानी तेज़ी से उसमें से निकल जाएगा और हमारा प्लांट अच्छी तरह ग्रो करेगा। अच्छा, अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो एक तो हमने बता दिया मैंने आपको कि हम इसको क्या करेंगे कि जब लगाएंगे या नर्सरी से ला के लगाएंगे या जो छोटे छोटे प्लांट्स हमने तैयार किए घर में वो लगाएंगे तो अच्छा फर्टिलाइज़ कर देंगे। उसके बाद आप इसमें हर 15 डेज़ बाद या 10 डेज़ बाद जैसे आप अपने बाकी प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं आप वैसे डालिए, ताकि इसमें क्विक एनर्जी मिल जाए। और बहुत सारे जो ऑर्गेनिक हम जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं आप वो फर्टिलाइज़र्स में डाल सकते हैं।
तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, और ये भी करें आप कोशिश कि चाय की पत्ती वगैरह जो है वो आप डालिए, इसलिए कि ऐसे प्लांट जो होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो आप कोशिश करें कि चाय की पत्ती जो है उसको आप अच्छी तरह वॉश कर लीजिए और वो आप अपने प्लांट में डालिए, ड्राई करने के बाद डाल लीजिए। या आप अगर गीली डालना चाहते हैं तो फिर सराउंडिंग में डालिए, दूर डालिएगा, करीब बिल्कुल मत डालिएगा, थोड़ी दूर डालिएगा। आप इसमें पत्तियों की खाद का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, यानी कि अच्छा रिच आप इसमें उसको फर्टिलाइज़ कीजिए तो ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अच्छा, इसको कटिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं। इसके ऐसे देखिए ना, ये काफ़ी कंजस्टेड होता है और मैं लगाऊंगी भी इसको, कोई भी एक मोटी सी ब्रांच काट के और आप उसको लगाइए। और लगाने के लिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप जो बालू मिट्टी होती है उसमें लगाइए, उसमें कुछ भी और वो ना हो, फर्टिलाइज़र ना हो, मतलब उसमें गोबर की खाद ना हो, प्लेन बालू मिट्टी। और मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। प्लेन बालू मिट्टी में जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसकी रूट्स, या कोकोपीट में उसके रूट्स बहुत तेज़ी से निकलते हैं और फ़ौरन ये प्लांट कोई भी प्लांट हो वो लग जाता है। अच्छा, अगर इस पर बाज़-औक़ात कीड़े वगैरह भी अटैक कर लेते हैं, दूसरे प्लांट से अगर आ जाते हैं, तो बिल्कुल इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए आप बिल्कुल ये नहीं कीजिएगा कि थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आप देखें कि चूंटियाँ वगैरह आ रही हैं या कोई कीड़े वगैरह हैं, तो आप फ़ौरन नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। और अगर आपके पास उस वक्त नीम ऑयल नहीं है तो आप फ़ौरन, मैंने एक आपको बताया भी है कि पेस्टिसाइड बनाना, यानी ये कि 1 लीटर पानी में आप 1 टीस्पून आप उसके अंदर डाल दीजिए कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून आप डाल दीजिए इसके अंदर कोई भी लिक्विड सोप डाल के, और आप उसके स्प्रे कीजिए आगे पीछे हर तरफ। वरना नीम ऑयल का स्प्रे आप अगर आपके पास है तो कर लीजिए, वरना ये कर लीजिए और फिर फ़ौरन नीम ऑयल का लाके आप उससे स्प्रे कीजिए, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके प्लांट भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। और वैसे भी मंथली आप हर 15 डेज़ बाद अपने सारे प्लांट्स को ये स्प्रे कर देंगे ना, तो यकीन जानिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके प्लांट्स हमेशा अच्छे रहेंगे। तो ये बातें थी इस प्लांट के बारे में, हमने सारी ही बातें कर ली। और इसको आप जो है एक और बात बताऊँ मैं आपको कि आप इसको 3-4 इसके जो कलर्स होते हैं एक साथ लगाइए, या इसी तरह के फ्लावर्स, डॉग फ्लावर के साथ मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन जो आप एक पॉट में बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसको आप एक पॉट में एक लगाइए, छोटा पॉट है, देखिए मेरे चेंज का, मैंने इसमें एक लगाया है और बड़े पॉट में मैंने लगाया है 2। अगर 10 इंच का पॉट है तो उसमें आप 2 लगा दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर 10 इंच के पॉट में आप 2 लगा देंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसमें भी ये लग जाता है। और इसको हम बाउंड्री बनाने में भी लगाते हैं। बहुत से लोग इसको बाउंड्री जो बनाते हैं प्लांट्स की मुख्तलिफ़ कलर कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो उसमें भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप ज़रूर इस प्लांट को अपने घर में लाइए और अपनी सीड खुद तैयार कीजिए। और सीड जो है हमेशा आप अच्छे लीजिए ताकि आपके प्लांट्स अच्छे तरीके से उसमें निकलें और निकल सकें। इसलिए कि अक्सर हम सीड लेते हैं, सीड पुराने हमारे होते हैं, हमारे प्लांट्स निकलते अगर हैं तो वो अच्छे ग्रोथ नहीं होती है, या तो ये कि वो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा आप या तो नर्सरी से ले आइए, और हाँ, इसको लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो आप सितंबर में लगा लीजिए, सितंबर की शुरू में लगा लीजिए ताकि 1-1.5 महीने बाद इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।